राजस्थान में 23,820 पदों पे होने वाली भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तीसरी बार हुई कैंसिल यह भर्ती। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती जो कि कांग्रेस सरकार जो कि 2022 से 23 से निकलती हुई आ रही है, हर बार उसकी वैकेंसी को ओपन किया जाता है, हर बार उसको स्थगित कर दिया जाता है। क्या हो रहा है ऐसी इस भर्ती में, और इस बार किसकी वजह से यह भर्ती रोकी गई और क्यों रोकी गई, सारी डिटेल बताएंगे। वीडियो पूरी देखे, अंत तक देखे, सारी पूरा क्लियरिफिकेशन इसमें हम आपको करने वाले। राजस्थान में वर्तमान में चल रही 23,820 पदों की भर्ती, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती जो डायरेक्ट होने वाली थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला था, सीधी भर्ती थी। इसमें मात्र आपका अनुभव लगने वाला था और एक आप जो है सीधा एसएसओ आईडी के जरिए आपका इसका फॉर्म भर सकते थे। परंतु क्या बात हुई कि इसको सरकार बार बार, पहले कांग्रेस सरकार थी जो भी इसको स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा निकाला गया भजन लाल जी की सरकार में, वापिस इसको स्थगित कर दिया गया और एक बार दोबारा तीसरी बार तो हुई ये वापिस कैंसिल। क्या कारण है हर बार? क्या इसमें गवर्नमेंट सही से क्या नियम नहीं निकाल पा रही या क्या गलतियां कर रही है, इस वजह से सरकार इसको बार बार स्थगित करेगी? तो पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। तो चलते हैं इस वीडियो के पूर्ण रूप तक, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भर्ती है आज दिनांक 4 तारीख को स्थगित कर दी गई है। इसका जो लॉटरी का निकलने वाला था, 7 तारीख को लॉटरी निकलने वाली, 7 तारीख को इस भर्ती का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट के दो दिन पहले इसको जो है सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार और बढ़ गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती को रद्द कर दिया। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग ने निदेशक कुमार पाल गौतम ने यह ऑर्डर जारी किया, रिजेक्ट होने का ऑर्डर जारी कर दिया। यह तीसरी बार मौका है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती वापस अटक गई है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी और जिसको आवेदन को अपडेट या उसमें कुछ एडिट कराने की जो तारीख थी वह 5 दिसंबर थी और 7 दिसंबर को इसका लॉटरी निकलने वाली थी। उसी के 2 दिन पहले यह रद्द कर दी गई है। प्रदेश भर में शुरू हुआ विरोध, वापस इस भर्ती को लेकर विरोध स्टार्ट कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया, इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने विरोध जो है शुरू कर दिया था। इसके बाद जहां जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की भर्ती का सरकार ने स्थगित कर दिया था, प्रदेश में अन्य निकायों में 7 दिसंबर को लॉटरी निकलने का फैसला लिया गया था। किस राज्य में कितने पद थे, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, राजस्थान सरकार की भर्ती के इस तहत जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सबसे अधिक पद थे, 3,370 पद थे और इसके अलावा सफाई कर्मचारी की भर्ती थी। इसके अलावा जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अलावा जयपुर हेरिटेज में 707, सीकर में 550, जोधपुर दक्षिण में 417, जोधपुर उत्तर में 345, अलवर में 390 और आपको भरतपुर में 410, अजमेर में 470, उदयपुर में 407, बीकानेर में 1037 और कोटा दक्षिण में 836, कोटा उत्तर में 448 सहित टोटल 185 नगर निगम निकायों में 23,820 पदों पर भर्ती होने वाली थी। परंतु ऐसा क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, यह आदेश किसकी वजह से? गवर्नमेंट, क्लियर बता दूं, अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता, जो इसमें लिमिट या जो इसमें नियम कायदे रखे गए थे, इसको लेकर इस वैकेंसी का शुरू से ही जो है बार बार विवाद हो रहा था। अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को लेकर था विवाद। भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता लागू की गई थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज ने विरोध शुरू कर दिया था। इस विरोध के बाद जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने 7 दिन तक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन चालू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने जयपुर में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला किया। वहीं प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज ने भर्ती प्रक्रिया जो थी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में निकली थी ये भर्ती। ये जो भर्ती थी, जो स्टार्टिंग जो इस भर्ती की हुई थी वह कांग्रेस सरकार से हुई थी। कांग्रेस सरकार के समय इसके जो पद थे वो 13,184 पद थे, जो कि अप्रैल 2023 में निकाली, उसके बाद रद्द कर दी। उसके बाद भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार आई, उनके बाद यह भर्ती को बढ़ा के 24,797 कर दिया गया और इसको अगस्त में निकाला। उसके बाद अगस्त में इसको अप्रैल में निकाला और वापस इसको रद्द कर दिया अगस्त में। उसके बाद अभी नवंबर में दोबारा निकाला और इसको दिसंबर में अभी जो 2 दिन पहले एक दिन पहले इसको वापस रद्द कर दिया। ये इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है, यह जो है इसमें सही तरीके का मैनेजमेंट ना होना और सही तरीके से चेकिंग ना होना इसका मेन
कारण बताया जा रहा है। और इसमें मुख्य तौर पर जो वाल्मीकि समाज है उनका ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन के तहत लिखा गया है कि अधिकतर कार्य क्षेत्र जो सफाई का है उसमें अधिकतर वाल्मीकि या फिर जो नीच श्रेणी के व्यक्ति है वही इसका काम करते हैं, परंतु जो अन्य व्यक्ति है वो इसका जो है फर्जीवाड़े से या फिर पैसे देकर अपना इसमें लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए इसके जो नियम कायदे हैं इसमें कास्ट के अकॉर्डिंग इनको जो सीट दी जाए। इसी को देखते हुए जो इनके वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा बोला गया कि डंडोरिया जी बोले वाल्मीकि समाज को सहारा दिया, इस भर्ती को रद्द किया गया और इसके बाद जो इस भर्ती को दोबारा निकाला जाएगा उसमें अधिकतर फायदा वाल्मीकि समाज को ही रहने वाला है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि राजस्थान सरकार ने मौजूदा भर्ती को स्थगित कर वाल्मीकि समाज को सहारा देने का काम किया है। मतलब उनका कहना मान लिया, इसलिए सहारा मिला। हम सरकार से यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द नई भर्ती जारी कर संविदा के आधार पर पूरा किया जाए। मतलब वर्तमान समय जो नगर निकायों में संविदा के रूप में काम कर रहे हैं उन्हीं को परमानेंट किया जाए, ना कि कोई नई वैकेंसी निकाल कर अन्य व्यक्ति को भ्रमित किया जाए, जिससे किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा, अगर ये इस तरीके से करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने वाला है। और इसमें कम से कम 1 साल का जो है कार्य क्षेत्र, 1 साल का अनुभव जो है कम से कम लगाया जाए। मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं को इस भर्ती में लगाया जाए, यह उनके द्वारा कहा गया। और ये एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो कर रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाए, उसी को लगाया जाए, नहीं कि कोई अन्य जो है कि मैं यहाँ कर रहा था, मैं वहां कर रहा था, फिर वो इस भर्ती का फायदा ले, ऐसे को नहीं ऐड करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में चलने वाली बड़ी बड़ी खबरें हैं या फिर बड़ी बड़ी जो योजना है या फिर जो है प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए आवास योजना के फॉर्म है या फिर 500 रुपये पर डे और 15,000 रुपये गवर्नमेंट जो आपसे लेने ही नहीं वाली, ऐसी स्कीमों के बारे में जानकारी के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जल्द से जल्द इनकी नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आप आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई वाले बटन को दबा के आप आवास योजना के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।